ओम श्री शंकराय नमः। ओम नागेश्वराय नमः। ओम कैलासपतये नमः। ओम पार्वतीपतये नमः। ओम श्री विद्येश्वर संहितायाम् अथ द्वाविंशो अध्यायः श्री शिव महापुराण। शिव नैवेद्य भक्षण का निर्णय एवं बिल्व पत्र का महत्व। हे मुनिगणों, आप सब नैवेद्य के विषय में निर्णय और बिल्व पत्र का महत्व भी जानिए। सूर्य जी महाराज कहते हैं, जो लोग शिव व्रत धारण करने वाले हैं, अतः आप सब भी शिव का जो भी भक्त है, पवित्र शुद्ध सतव्रती तथा दृढ़ निश्चयी है, उसे नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए। शिव नैवेद्य आग्राह भगवान का त्याग कर देना चाहिए। अग्राह शिव नैवेद्य को देखने मात्र से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं। शिव का नैवेद्य भक्षण करने से तो करोड़ों पुण्य स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। हजार यज्ञों की बात कह करके अर्बुद यज्ञ करने से भी वह पुण्य प्राप्त नहीं होता जो शिव नैवेद्य लेने से खाने से प्राप्त हो जाता है। शिव का नैवेद्य खाने से तो शिव सायुज्य की प्राप्ति भी होती है। शिव नैवेद्य को प्रसन्नता पूर्वक सिर झुका करके ग्रहण करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए उसे खा लेना चाहिए। शिव नैवेद्य को दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, ऐसी भावना करके जो मनुष्य उसे ग्रहण करने में विलंब करता है, उसे उतना ही पाप लगता है। जिसमें शिव नैवेद्य ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, वह महान पापी कहलाता है और निश्चित रूप से नरक को भोग करता है। हृदय में अव्यवस्थित शिवलिंग, चंद्रकांत मणि से बने हुए शिवलिंग अथवा स्वर्ण चांदी से बने गए शिवलिंग को समर्पित किया गया नैवेद्य शिव की दीक्षा लिए भक्त को खाना ही चाहिए। ऐसा शिव दीक्षित भक्त समर्थ शिवलिंग के लिए समर्पित महाप्रसाद रूप में शिव नैवेद्य को खा सकता है। जिन मनुष्यों ने अन्य देवों की दीक्षा ली है और शिव की भक्ति में वे अनुरुक्त रहते हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य के भक्षण। बोले श्री शंकर भगवान की जय। नैवेद्य का भक्षण करने वाले शिव का पवित्र निर्माल धारण करते हैं और उसे खाते हैं, उसके संपूर्ण पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जहां चंड का अधिकार हो, वहां शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। जहां चंड का अधिकार ना हो, वहां भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाणलिंग, लौहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग और अन्य समस्त प्रतिमाओं का चंड का अधिकार नहीं होता है। जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उसे स्नान जल को 3 बार पीता है, उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। आग्राह शिव नैवेद्य पत्र, पुष्प, फल और जल, यह सब शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र हो जाता है। क्या किया? चंड के द्वारा अधिकृत होने के कारण जहां चंड का अधिकार है, उस अग्राह शिव नैवेद्य पत्र, पुष्प, फल और जल, यह सब शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र हो जाता है। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर जो भी द्रव्य चढ़ाया जाता है वह अग्राह्य होता है, उसको भक्षण नहीं करना चाहिए। यानी शिव प्रसाद वहां का नहीं लेना चाहिए। जो लिंग के स्पर्श से बाहर हो
उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने शिव नैवेद्य का निर्णय बताया। आप सब सावधान होकर बिल्व पत्र के महात्म का आदर पूर्वक सुने। बिल्व वृक्ष तो महादेव स्वरूप है, देवों के द्वारा भी इसकी स्तुति की गई है। अतः जिस प्रकार उसकी महिमा कही गई है, संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ है वे सब तीर्थ बिल्व के मूल में निवास करते हैं। जो पुण्य आत्मा बिल्व वृक्ष के मूल में लिंग रूपी अव्यय भगवान महादेव की पूजा करता है, वह निश्चित रूप से शिव को प्राप्त हो जाता है। बिल्व वृक्ष के मूल में शिव जी के मस्तक पर अभिषेक करता है जो प्राणी, वह समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है, पृथ्वी पर पवित्र हो जाता है। बिल्व वृक्ष के मूल में बने हुए उत्तम थाले को जहाँ जल डाला जाता है, जल से परिपूर्ण देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति गंध पुष्प आदि से बिल्व वृक्ष के मूल का पूजन करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है और उसके संतान और सुख की अभिवृद्धि होती है। जो बिल्व शाखा को हाथ से पकड़कर उसके नव पल्लव को ग्रहण करके बिल्व की पूजा करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिव भक्त को भोजन कराता है, उसे करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो बिल्व वृक्ष के नीचे दूध और घी से युक्त अन्य शिव भक्त को प्रदान करता है, वह दरिद्र कभी हो ही नहीं सकता। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार सांगोपांग शिवलिंग के पूजन विधान को बताया गया है। इसमें भी जो प्रवृत्ति और निवृत्ति के दो भेद हैं, प्रवृत्ति मार्गियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। निवृत्त मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजा का विधान है। उन्हें अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में अर्पित करना चाहिए। निवृत्त मार्गियों के लिए परात्पर सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। उन्हें चाहिए कि विभूति से ही पूजा करें और विभूति का ही नैवेद्य शिव को प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार सूत जी महाराज सभी मुनिगणों को बिल्व पत्र का महत्व और शिव प्रसाद लेने का नियम बताया है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय।